विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 1590 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले 17 अप्रैल को इससे कम 1498 लोगों की मौत हुई थी। कल देश में 62,375 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 88,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केसों की संख्या घटकर 7,93,000 हो गई है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से कंट्रोल होने के करीब है। दिल्ली में 24 घंटे में सिर्फ 158 नए केस मिले, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या 2,500 रह गई है। उधर उत्तर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 275 नए केस मिले, जबकि 67 लोगों की मौत हुई। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 6,000 हो गई है। WHO और एम्स के एक साझा सर्वे के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। 5 राज्यों में 10,000 सैंपल साइज पर किए गए सर्वे में कहा गया है कि वयस्कों की तरह बच्चों में भी SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट काफी अधिक है। इसका मतलब है कि बच्चों में भी कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पाई गई है। कोविशील्ड टीका बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। सीरम की योजना जुलाई में बच्चों पर अमेरिकी टीका नोवावैक्स का क्लिनिकल ट्रायल करने का है। सीरम को उम्मीद है कि सितंबर तक कंपनी देश में नोवावैक्स वैक्सीन को कोवावैक्स के नाम से बाजार में उतारने में कामयाब रहेगी। भारत में बच्चों पर पहले से ही 3 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2 महीने से ज्यादा वक्त तक बंद रही ओपीडी सेवा दिल्ली के एम्स में आज फिर से शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण कम होने और दिल्ली अनलॉक होने के बाद ओपीडी खोलने का फैसला किया गया है। सभी वार्ड में मरीजों की भर्ती और सर्जरी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि मरीजों को अभी ओपीडी में इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोरोना की रूसी टीके स्पुतनिक वी के साथ जल्द ही बूस्टर डोज भी मिलेगा। स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी ने बूस्टर डोज को जल्द बाजार में उतारने का ऐलान किया है। भारत में भी स्पुतनिक वी का टीका लोगों को दिया जा रहा है। भारत के अलावा दुनिया के कई और देशों में भी ये टीका लोगों को लगाया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक बूस्टर डोज भारत में महामारी की दूसरी लहर में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में काफी असरदार होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की 64 साल की महिला मरीज मिली है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये 7वां मामला है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में इस महीने 15 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट में एक सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। हालांकि जिस महिला मरीज में ये वेरिएंट मिला है वो फिलहाल स्वस्थ हैं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। लगातार बढ़ रहे साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए जिस पोर्टल की शुरुआत की थी, उससे अब तक 7 राज्यों की पुलिस जुड़ चुकी है। पोर्टल की सबसे खास बात यह है कि इससे बैंकर और ऑनलाइन शॉपिंग साइट के लोग के साथ कई लोग भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने पोर्टल के माध्यम से कई लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया है। मौसम विभाग ने बिहार और यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और कर्नाटक में मध्यम से लेकर तेज बारिश हो सकती है। सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, केरल, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और विदर्भ में बारिश हो सकती है। मानसून की झमाझम बारिश से पहले ही यूपी के 75 में से 45 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए सीएम योगी ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के पूर्वी हिस्से बाढ़ के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं। यूपी के 75 में से 45 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उनमें से 24 अति संवेदनशील हैं, 16 संवेदनशील और 5 सामान्य जिले हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से दर्जनों गाँव जलमग्न हो गए हैं।